को कोडीन सिरप पिला के बेहोश कर दिया है, नहीं तो अब तक बुलडोजर चल गए होते और माफिया पकड़े गए होते। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, उनके साथ इलू एक आरोपी कर रहा है, इनको दर्द नहीं हो रहा है। और सुनिए, बीच में नहीं, कॉमेडी शो नहीं है। एक मिनट, आप मुझे नहीं कॉमेडी बताइए शो नहीं कौन सा है। शो है। कॉमेडी शो होता तो यहाँ अखिलेश यादव खड़े होते, गौरव भाटिया खड़ा, इसका मतलब चर्चा हो रही है। आपके प्रदेश में नए नए प्लेयर है, अभी रूल्स नहीं पता, अगली बार सीख आएंगे। खैर चलिए, आप पुराने तो हो, लेकिन दूसरी जगह से आए, वही बताओ जहाँ के प्लेयर थे हम वही। हो गया आपका, हो गया, चलिए आगे बढ़िए प्लीज। पर्सनल देखिए, बेवजह का मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात बताता हूं और आंकड़ों के साथ, क्योंकि प्रवक्ता हूं तो जिम्मेदारी मेरी है कि मैं बताऊं कि कैसे कानून व्यवस्था सुधरी है। यह आज तक की रिपोर्ट है। कानून व्यवस्था में, डकैती में, यूपी में जब योगी आदित्यनाथ जी आए और पहले टूटी साइकिल सपा माफियाओं वाली सरकार थी, 86% मामले जो है कमी आई। लूट में 78%, हत्या में 43%, फिरौती में 70% और बलात्कार में 25%। ये कभी आई है, योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है। लेकिन मत भूलिएगा, आजम खां की भैंसे कहां है, ये ढूंढने के लिए वर्दी जाती थी जब टूटी साइकिल की सरकार थी। और जब वर्दी वाला सिपाही लौट के आता था तो पूछते थे भैंस ने दूध कितना दिया, अरे 5 ही लीटर दिया, और गुस्सा हो जाते थे। जूते साफ करवाते थे आजम खां के वर्दी से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यह बदला है उत्तर प्रदेश में। आज माफिया थर थर कांपते हैं कि अगर जुर्म किया तो योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस आ जाएगी, और इसलिए मैं जुल्म नहीं करूंगा, और इसीलिए जनता उन्हें आशीर्वाद देती है। शांतनु जी, एक रिस्पांस आपसे। आपने चूंकि ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है योगी जी पर, सवाल यह है कि मैं बुलडोजर भेज दूंगा, यही कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर? देखिए यहाँ पे माइक उठाइए। देखिए यहाँ पे जर्नलिज्म के छात्र बैठे हैं, इतिहास के छात्र बैठे हैं। पहले मैं स्वर्गीय अजीत सिंह जी की बात से शुरू करूंगा। उन्होंने कहा था जिस गाड़ी में लगाओ सपा का झंडा, मतलब उसमें बैठा है गुंडा। अब देखिए, चाहे वो विभोर राणा हो, चाहे वो शुभम हो, चाहे वो अमित यादव हो, चाहे वो आलोक सिपाही हो, बिल्कुल सपाही हैं सारे के सारे, और सीधे सीधे तार उनके जुड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जैसे उन्होंने राजूपाल हत्याकांड में बिल्कुल असेंबली में कहा था कि माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, इसमें देखिए इतनी जल्दी इतने सारे अरेस्ट हो गए, और उसमें जो अरेस्ट है सारे तार सपा में मिल रहे हैं। और जहां पे इनकी जमीनें इलीगल पाई जाएंगी, जिनके छत्र इलीगल पाए जाएंगे, इनके कंस्ट्रक्शन के कारखाने इलीगल पाए जाएंगे, बुलडोजर बिल्कुल चलेगा और चलना चाहिए। अभी भी 3600 जगह बुलडोजर चल रहा होगा, कल तक आप इस पर रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश में तो सैकड़ों हेक्टेयर जमीन रिकवर हुई है, और बिल्कुल इस केस में भी होगी। अंजना जी, मैं छोटा सा कौन सवाल पूछना चाहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले एक मीडिया रिपोर्ट पढ़ी मैंने, शुभम जायसवाल ने 500 करोड़ रुपए का धंधा किया था। वो फरार है आपकी नाक के नीचे से। आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा नेटवर्क बन गया। आप बीच में बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। पकड़ा जाएगा तो अच्छी बात है, जब पकड़ा जाएगा। अभी तो नहीं पकड़ा गया, अभी तो गोरख धंधा फूलता फलता पनपता चला गया। अंजना जी, थोड़ा सा इस डिबेट को ब्रॉड बेस करने की जरूरत है। कफ सिरप का बनाने का जो तत्वावधान है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा और फैमिली वेलफेयर करती है। कौन है मिनिस्टर? जेपी नड्डा जी। क्या कोडीन पर आपने उनसे एक शब्द सुना? क्या मध्य प्रदेश में जब जहरीली कफ सिरप पीने से 25 बच्चों की मौत हो गई, आपने एक शब्द सुना? क्या मध्य प्रदेश में जब बच्चे संक्रमित पाए गए HIV एड्स के, आपने एक शब्द सुना? जिम्मेदारी कहां है, जवाबदेही कहां है? अभी हाल ही में गोवा नाइट क्लब में भी आग लगा, तब भी लोग भाग गए जो उसके मालिक थे। अभी कोडिंग के मामले में लोग भाग जा रहे हैं। सरकार तो बीजेपी की है, सिविल एविएशन मिनिस्टर, लोग भाग कैसे रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं, जवाब दीजिए इसका। शायद मेरे भाई को जानकारी कम है। गोवा के नाइट क्लब में अगर आग लगी और आरोपी भागे तो वापस आए हैं वो, और भारत पकड़े गए हैं और कार्रवाई हो रही है। और दूसरी बात मैं बता दूं, ड्रग कंट्रोलर स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है। मैडम को यह भी नहीं पता है, ड्रग कंट्रोलर। और बीच में ना बोले, प्लीज चुप कराइए। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी। आदत है। आपने अपनी बात कही, आपने अपनी जितनी बुद्धि है उसका परिचय दिया। मैं सही बात बता रहा हूँ, बताइए आप। तमिलनाडु, वहां पे बनता है ये सिर्फ, एक शब्द नहीं बोल पाई सरकार में इनके मंत्री हैं। भीमा बीच में बल्ले में प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रिया जी हाथ उठाइए। हाँ, वो फैक्ट्री अगर सील हुई है तो इसलिए सील हुई है क्योंकि केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया, जो उसकी तत्वाधान में आता है। लेकिन ड्रग कंट्रोलर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। झारखंड और हिमाचल पे कोई उत्तर नहीं दे पाई। दोनों पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम कर रही है, तो वाई इज पॉपुलर, जो जनता है वो सफर कर रही है इस चीज में, तो उसके लिए क्या किया जाए? बिल्कुल, उसके लिए क्या किया जाए? मैं एक बार पीछे जो खड़े हैं उनके पास विजय माल्या। मैम, मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। सर, एक बात बताइए, ड्रग इंस्पेक्टर का काम ड्रग कंट्रोल करना है या फिर सिर्फ ड्रग पेपर पे स्टैंप लगाना? लास्ट ऑडिट कब हुआ था इस चीज पे?
आइए जल्दी आइए भाग के आइए। सर बहुत ही आसान तरीके से आपसे पूछना चाहता हूँ, हलाला सर्टिफाइड जो है वो उत्तर प्रदेश में तो बैन हो गया, लेकिन बीजेपी सरकार इसे पूरे भारत देश में बैन कब करेगी? और कांग्रेस की बात कह रहे हैं ना, अब कांग्रेस दवाइयों के बारे में तो चिंता ना जताए, ये वही कांग्रेस पार्टी से आते हैं जो कोरोना के टाइम में कुछ पार्टी जो है, कुछ नेता विदेशी कार्यक्रम का बहाना बहाकर देश छोड़ के चले गए थे। भैया फ्लाइटें बंद थी, कौन चला गया था? ये व्हाट्सएप के फर्रे ना पढ़ो भैया, जनता से भी ये लड़ लो, गलत काम ना करो लड़ लो। भैया। चलिए अब जवाब कौन की गया था? शुरुआत करते फ्लाइटें हैं। तो बंद थी, एक सवाल और हनुमान जी है। तो कोई है नहीं, उड़ के चला आप जाएगा आइए, संजीवनी आप लेने। आइए, आपका ये हो चुका व्हाट्सएप है, का आप फर्रा आइए। पढ़ के ना हो भैया। जल्दी एविएशन रूल्स व एक सवाल अभी you'll get time to respond। ये जो अभी कोडिन सिरप का मामला आया है, इससे पहले कोल्ड ड्रिप सिरप का ही मामला आया था और 25 बच्चों की मौत हुई थी। तो इस तरह की जो दवाई कंपनियां होती हैं, इस पर सरकार कड़े प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती? बिल्कुल, और वो तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया था मामला। गौरव जी आपसे शुरू करते हैं, जवाब धन्यवाद। दीजिए। देखिए मेरी बहन ने वहां कुछ पूछा और एक और यहाँ पे भाई है, उसने एक बात पूछी। इस चर्चा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में क्या कार्रवाई हुई है ये बता के मैंने करी। क्यों? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि एक भी नागरिक की मौत नहीं होनी चाहिए और किसी की तबीयत भी नहीं खराब होनी चाहिए। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं अभी सभी यहां जितने दर्शक बैठे हैं कि आप इनसे पूछिए, तमिलनाडु में सरकार का हिस्सा है, क्यों नहीं कार्रवाई करी? हिमाचल, झारखंड, मैंने प्रदेश बताए, आपने क्या पूरी 20 मिनट की चर्चा में एक कार्रवाई सुनी? नहीं सुनी। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं। जो बात हो रही है कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने क्या किया, राजस्थान में जो ड्रग कंट्रोलर है वो सस्पेंड हुआ, वहां पे गिरफ्तारी हुई। मध्य प्रदेश में 12 मेंबर की एसआईटी बनी है और आपको ये जानकारी पाके खुशी होगी कि जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है वो झारखंड सरकार से जवाब मांग रही है कि यहां पे बताओ हो क्या रहा है। इनके तत्वाधान में आता है और ये कुछ नहीं कर रहे, आंखें बंद करके बैठे हैं। ये फर्क। और अंत करूंगा एक बात कह के, पंजाब को उड़ता पंजाब, युवाओं को ड्रग्स किसने? इन्होंने करवाया, तभी हटी सरकार। और एक बात और बता दूं, अभी कह रही थी जब मौत हो जाती है तो ये लोग बात करते हैं। मैं तो मानता हूं कि अच्छी बात है कि एक भी इंसान की मौत नहीं हुई। 121 लोगों की मौत हुई थी, वहां पे शराब बेची गई थी जो कि बिना लाइसेंस के थी और एक इन्होंने कार्रवाई नहीं करी थी। तभी सरकार एक बार गई। बोल ले फिर जवाब सुप्रिया जी, क्योंकि राहुल जी पर भी एक सवाल था। विभोर राणा है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनकी फोटो किसके साथ है? उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माइक के ब्रजेश बिना पाठक। आवाज नहीं जा रही है। ये सज्जन विभोर राणा है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये किसके साथ आपको दिख रहे हैं? ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्रालय भी इनके अंतर्धीन आता है। ये अरुण सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव। विभोर राणा की इनके साथ तस्वीरें मत खेलिए। मैं फिर से उसके ऊपर जाऊंगी और मैं दोबारा से ये सवाल पूछूंगी कि 25 लोगों की मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत हो जाती है, 7 बच्चों की राजस्थान में जहरीली दवाई पीने से हो जाती है, और जो मूल मुद्दा है वो मुद्दा समझने की कोशिश करिए। कोडीन नकली मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है, कोडीन बिना लाइसेंस के कहां तक बिक रही है, सवाल इस बात का। ये उनको भी समझा दीजिए क्योंकि ये लोग नकली दवाई बता रहे हैं। नकली नहीं है, कोडीन जो बिक रही है वो असली है। समाजवादी पार्टी को समझाना मैं पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे फिर से बोलना चाहूंगी, मैं तो आज तक बहुत अच्छे से देखती हूँ, अभी भी सारे पोस्टर है शोज पीछे यही इनके लगा है। देखती हूँ। इसलिए देखती हूँ क्योंकि इनके शोज रोचक होते हैं। उसमें से एक लल्लन टॉप बड़ा अच्छा शो है। धनंजय सिंह का इंटरव्यू कर रहे थे, यही धनंजय सिंह जिनको कि कुछ लोग बाहुबली माफिया या क्या क्या कहते हैं, इनके घटक दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये अमित सिंह टाटा को अपना छोटा भाई बता रहे हैं, या आलोक सिपाही को छोटा भाई बता रहे हैं, जो सब लोग किंग पिन है। तो भाई अपने घटक दल से पूछिए ना कि ये छोटे भैया के जो बड़े भैया हैं इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी।